भ्रष्टाचार 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 आए दिन आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को लेकर कई मामले उजागर होते रहते हैं। साथियों, मैं बापू वार्ता न्यूज से देवेंद्र दमायक गोंदिया से। आप देख रहे हो जिला परिषद कार्यालय गोंदिया के सामने आज जो है अनशन शुरू है। वह जो है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले कुराड़ी ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन साथियों, हाल ही में कुछ वर्ष के पहले गोरेगांव ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार को लेकर मामला गूंज उठा था और वही जो है ग्राम विकास अधिकारी जो थे मौजूद थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उन्होंने वह जो है भ्रष्टाचार के पैसे भी भरे थे। ऐसे में कुराड़ी ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जिला परिषद गोंदिया के सामने 17/2/2026 से जो है कुराड़ी ग्राम पंचायत के सदस्य ने ही जो है आमरण उपोषण जो है शुरुआत से लेकर कंटिन्यू चलते रहेगा, ऐसा उपोषण पुकारा। साथियों, चलिए जो शख्स है बैठे उपोषण पर उनसे भी जानेंगे आखिरकार क्यों बैठे। इसके पहले उन्होंने गांव की पंचायत के सामने कई बार आमरण उपोषण किया और आमरण उपोषण करने के बाद में जो है 3,99,600 रुपए की जो है भ्रष्टाचार करने की जो है बातें सामने आई। क्या बताओगे आप, एक ग्राम पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य रहने के बावजूद आज आपको जो है जिला परिषद कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे और ऐसे में आपने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया। मेरा नाम है राजकुमार पृथ्वीलाल गौतम, ग्राम पंचायत सदस्य कुराड़ी। मैं आज 2/17/2026 को आज जिला परिषद के आगे में वो उपोषण पे आमरण उपोषण पे बैठा हूँ। मैं इसके लेके मेरा एक कहना, जो भ्रष्टाचार हुआ इसके बारे में मैं जिला परिषद के आगे में बैठा हूँ। मैं जो 6/6/2025 में 25 को मैं ग्राम पंचायत कुराड़ी में आमरण उपोषण में बैठा था। मैं ऑलरेडी मेरे को जो गांव में कुराड़ी गांव ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है, रोड नाली हाईमास गट्टू को लेके उनमें भ्रष्टाचार दिखा मेरे को। मैंने सचिव साहब को बोला, क्या शिवानंद जी, सचिव साहब गौतम जी, ये भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, बोलता ऐसा हो रहा नहीं। मैंने जहाँ गट्टू लगना था वहां गट्टू लगे। हाईमास को लेके 2 पोल 3,99,600 के 2 पोल दिखा रहे थे। 2 पोल बोला, सर बोला इसका मैं पूरा माहिती लिया इधर उधर से, जहाँ दुकान में लाइट रहती है उसकी माहिती लिया। मैं माहिती लेने के बाद में मैंने जो उसकी बिलिंग पूछा तो मेरे को मात्र 60,000 में 2 पोल या 4 बल्ब, तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो बोलते नहीं हुआ, जैसा करना वैसा कर लो बोला उसने। मैंने वो पॉइंट पकड़ के मैंने एक निवेदन बनाया, मैंने वीडियो साहब को दिया। वीडियो साहब को देने के बाद वहाँ पे चौकसी करने के लिए वहाँ के विस्तार अधिकारी बोरकर जी आए। बोरकर जी ने चौकसी की है। चौकसी शेम्बेकर जी था, खोबराड़ी जी थी, मैडम चेलोकर मैडम थे, इन्हें चौकसी की। चौकसी करने के बाद में 3,99,000 की उस पर रिक्वायरी निकली। वो मेरे को चौकसी अहवाल दिए। चौकसी अहवाल देने के बाद में मैंने बोला अब इस पे गुना दाखिल होना चाहिए। गुना दाखिल हुआ नहीं अभी तक के। वो बोले वीडियो साहब क्या सीओ साहब की तरफ जाएगा, वो उसके हाथ में है। तो अभी कालावध लगभग बोला 4-5 महीने का कालावध हो गया। मैं जिला परिषद के गेट के आगे में अभी बैठा हूँ। मैं निवेदन भी अंदर सीओ साहब को मैंने 3-4 बार निवेदन भी दे चुका हूँ। मैं उनके कैबिन में गया, बात किया तो बोले 4 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। वो मेरे को चक्कर काट रहे, अभी तक मेरे को न्याय मिला नहीं अभी तक। इसलिए मैं आज 2/17 को मैं उपोषण में बैठा हूँ जिला परिषद से आगे। क्या कहूंगे, आपने कई बार चक्कर तो काटे, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सरपंच, सचिव और सदस्य जब एक साथ में रहते हैं तब प्रोसीडिंग बनता है। प्रोसीडिंग बनने के बाद में जो है काम सामने आता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल है आपसे कि जब अगर भ्रष्टाचार सामने आ गया तो 39A का अंतर्गत सरपंच के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों पद मुक्त नहीं हुआ? और जिस तरीके से 3,99,600 रुपए का भ्रष्टाचार की बात है जो सामने आ रही, यही जो ग्राम विकास अधिकारी थे यह बोरगांव में भी थे, उनके ऊपर वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ये जहां भी जाते हैं वहां बदली करा लेते हैं, ऐसी भी बातें सामने आती है। इसके लिए बोले तो प्रशासन, बोले तो अधिकारी को बचा रहे हैं। इसलिए बोरगांव में उसने भ्रष्टाचार किया था। भ्रष्टाचार करने के बाद में उसमें भी रिक्वायरी निकली थी, कुछ 80,000 85,000 की रिक्वायरी निकली थी। वो भी रिक्वायरी भर के वो भी केस को दबाया गया। उसके बाद में कुराड़ी में आया, फिर भी 3,99,000 का रिक्वायरी निकली है, फिर भी उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिलीजुली सरकार, ऐसा लग रहा है मेरे को कि जिला परिषद के जो बड़ी अधिकारी है, सीओ साहब है, डिप्टी सीओ साहब है, वो वासनिक साहब है, ये ऐसा लग रहा है क्या शिवानंद गौतम के दबाव में, प्रेशर में आके
न ऊपर के जो बड़े अधिकारी है वो उस पर प्रेशर मार के उसको दबाने की कोशिश कर रहे। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जो ग्राम पंचायत सदस्य के नाते मैं जो गांव के हित के लिए मैं जो अभी उपोषण बैठ रहा हूँ, गांव के लोगों ने मेरे को चुन के दिए, तो मैं गांव के हित के लिए मैं यहाँ पे अपना न्याय मांग के रहूंगा। ना मेरे को न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, न्याय नहीं मिलेगा तब तक के मैं यहाँ पे उपोषण पे बैठा रहूंगा। ना मेरे को कुछ हो जाएगा उसके जिम्मेदार प्रशासन, ना ऑलरेडी बोलता हूँ मैं सीओ साहब रहेंगे। ये मेरी 6 बार आपने जिला परिषद के चक्कर काटे हो, इसके पहले आप ग्राम पंचायत में अनशन किए हो, आपको क्या आश्वासन दिया गया था और आज जिला परिषद कार्यालय के सामने आप अनशन कर रहे हो। ऐसे में एक सवाल है कि तांबा पावती पे जो सिग्नेचर रहती है सरपंच सचिव की रहती है तभी बिल निकलता है, तो मेरा ये कहना है कि सरपंच के ऊपर 39A का अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो भी मैंने पिछले बार मैं उपोषण बैठा था, वो भी बोला तो वो भी बात को दबा दिए। तो ताबा जो बिलिंग निकल रही है, ताबा पावती हो रही है, उसके बाद में एमबी बनती है, सीसी बनती है, तो सरपंच की भी सिग्नेचर रहती है, ताबा पावती सिग्नेचर रहेंगी तब उसकी बिलिंग निकलती है। तो वो बोला मैंने, तो बोले मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है बोले। वो बोले सचिव का है बोले। सरपंच ने मेरी तरफ से बोलना बेटा चल ठीक है बोले सिग्नेचर तुम्हारा। तो मेरे को अभी नया वो बोले मेरे को समझता नहीं, राजकुमार गौतम बोले इसलिए भाव बोले, मैंने बोले सिग्नेचर मारा बोले। तो उसमें भी 39 की कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, निश्चित ही आपने सुना होगा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज जिला परिषद कार्यालय गोंदिया के सामने ग्राम पंचायत सदस्य को अनशन करने की नौबत आई। इसके पहले गोरेगांव तहसील के अंतर्गत कुराड़ी ग्राम पंचायत के सामने 2 से 3 बार उन्होंने अनशन किया। लेकिन ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है, जब भ्रष्टाचार साबित हो गया तो जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी जो अवधा रखते हैं उन्होंने अब तक के क्यों कार्रवाई नहीं की। एक तरफ देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सदस्य ने ही अपने ही पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ ही जो है कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत कार्यालय कुराड़ी में यदि अगर देखा जाए तो अविश्वास क्यों नहीं लाया गया जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। क्यों 39A का अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई, क्यों सरपंच को पदमुक्त किया नहीं गया, क्यों जिस तरीके से बोरगांव में भ्रष्टाचार साबित हुआ था तो उस तरीके से क्यों रिकवरी नहीं निकाली गई, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। क्या ऐसे जिला परिषद कार्यालय गोंदिया के सामने बेमुद्दत आमरण अनशन चलते रहेगा? क्या यदि अगर उन्हें कल चल के अनशन करते हुए कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार क्या प्रशासन रहेगा? क्या यह जो है अनशन ऐसे ही चलते रहेगा? जल्द ही अगले अंक में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।